हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाश्वत शर्मा। और जैसे कि कल तक हमने फैक्टर्स के पूरे टॉपिक पढ़ लिए थे, आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी डिजिट हो, जैसे ले लिया हमने 2763 एग्जाम्पल ले लिया हमने। ये डिजिट है, इसके डिजिट का सम ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल है 27 कितना होगा, 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18। 18 9 से फुली डिवाइडेड हो जाता है, तो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। ऐसे ही 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल हो जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो नंबर जो पूरी तरह 3 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर जिसका सम पूरी तरह 3 से डिवाइड होता है। ऐसे ही एग्जांपल ये भी ले लेते हैं हम, 2763। तो इसको भी करेंगे 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3, और इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। और ये 3 से डिवाइड पूरी तरीके से हो रहा है, तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल 3 का फॉलो कर रहा है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16। तो हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का देखते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, 2 4 6 4। अब इसका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट होती है जो ये नंबर की, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, फुली डिवाइड होना चाहिए। तो एग्जाम्पल इसका ले लिया 2 4 6 4। अब लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट इसकी 2 से डिवाइड हो रही है फुली, तो ये नंबर भी है ना 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम कि ये वो बना लिया हमने, 2 से करेंगे 2 4 6 4 से इसको करेंगे डिवाइड, तो क्या बोलते हैं 2 से कितनी बार में जाएगा, 24। 12 बार में बचा कितना, रिमाइंडर 0। फिर ये 64 नीचे उतर आएगा, 64 कितनी बार में जाएगा, 32। ये 64 0, ये पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। तो यानी कि ये पूरा नंबर फुली डिवाइडेड हो रहा है 2 से। अब इसका हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ले लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि लास्ट जो 2 डिजिट होती है नंबर की, फॉर एग्जांपल सेम नंबर हम ले लेते हैं, सेम एग्जांपल 2 4 6 4। अब इसमें जो लास्ट 2 डिजिट होती है नंबर की, वो पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए 4 से, तो वो नंबर भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये ले लिया एग्जाम्पल। अब इसको हम आखिरी लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं ये एक, और ये 16 बार में, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं हम प्रूफ, क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 4 6 4 को, तो ये कितनी बार में हो जाएगा, 6 बार में। 2 4 ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 16 बार में हो जाएगा, 64 से ये आ जाएगा 64, ये भी 0 हो जाएगा। अब हम इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि ये डिवाइड होना चाहिए। अब लास्ट 3 डिजिट कितनी है, 4 6 4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 50। इसको करेंगे हम 4 6 4, 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो ये कितनी बार में चल जाएगा, 5 बार में। ये कितना हो जाएगा, 40। तो कितना, 6 4 बचेगा, 5 बार में ये चला गया। अब कितना, 8 बार में ये पूरा चला जाएगा, 64। तो ये हो जाएगा, यानी कि ये नंबर अब पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से हो जाएगा। अब इसके बाद होगा हमारा दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल ऑफ 16। इसका 16 का क्या होता है, लास्ट 4 डिजिट जो भी नंबर की है वो आपकी 16 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 9 6 4 8 6 4। अब लास्ट 4 डिजिट, जैसे इसके बारे में बोला 16 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करते हैं, 48 और 64। 48 और 64 को पहले तो इसको 3 बार में 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो 48। तो ये हो जाएगा 0 0, फिर इसका एक और 0 लगा के फिर ये 0 0 हो जाएगा।
फिर इसका 4 बार में ये 64 नीचे आ जाएगा 64, फिर 4 बार में 64 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पूरा ये 4 6 8 4 16 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 304 में। तो ये नंबर भी पूरा 9 6 4 8 6 4 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 4 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 25 एंड 125। तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 से। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है दोस्तों, कोई भी नंबर, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 2 5, इसकी लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो दो ही केस बनते हैं 5 से डिवाइड होंगे, या तो ये 5 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होगी पूरे तरीके से, 6 2 5 की 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये पूरा नंबर भी है ना 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 2 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 12 बार में 60 आ जाएगा, बचेगा कितना 2 और 5, 12 बार में 60 और फिर 5 से 5 बार में पूरा 25 कट जाएगा, ये आपका पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया कि लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। अब इसके बाद हम दोस्तों ले लेते हैं 25 का रूल। 25 का डिजिबिलिटी रूल ऑफ 25। अब इसका क्या होता है दोस्तों कि लास्ट डिजिट है जो नंबर की, कोई सा भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1 2 2 5 ले लिया, तो इसकी लास्ट डिजिट है ना जो नंबर की, वो 25 से डिवाइड होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट नहीं डिवाइड बाय 25, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 2 5, इसको कर लिया हमने डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 से लास्ट डिजिट डिवाइड हो रही हैं, तो इसको पूर्णतः प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये पूर्णतः नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे हम 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 से 4 बार में कितना हो जाएगा 100, बचेगा कितना 22, 5 इधर आ गया, अब कितना 9 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा 225, ये ख़त्म हो गया पूरा। अब दोस्तों अब बचा हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल ऑफ 125। इसका क्या होगा दोस्तों, आखिरी 3 डिजिट, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका 15 6 25, इसकी आखिरी 3 डिजिट आपकी होना चाहिए 125 से डिवाइड होना चाहिए, जिसमें कि इसमें हो जाएगी 125 से ये लास्ट से 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी पूरे तरीके से डिवाइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 125। इसका एग्जांपल हमने, ये हो जाएगा पूरा, तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं, जैसे 1 5 6 2 5, अगर हम इसको 125 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने 6 बार में, तो एक बार में ये आ जाएगा आपका 125, बचा कितना, ये बचेगा 3125। अब इसको हम ले लेंगे 125, फिर से कर लेंगे दोस्तों 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 250, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 625, और 625 को हम 125 से 5 बार में डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 625, तो ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो ये नंबर भी यानी कि आपका प्रूफ हो गया कि लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होती है तो वो पूरा नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा। यही था दोस्तों डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 25 और डिजिबिलिटी रूल ऑफ 125। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एंड 11। हम सबसे पहले चालू करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं हम 798।
अब इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है, जो लास्ट डिजिट होती है यूनिट डिजिट, इसको 2 से गुणा करके और बाकी के रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल 2 से गुणा कर दिया 8 को तो कितना हो जाएगा 16, और बाकी की रिमेनिंग डिजिट कितनी हो जाएगी 7 और 9, तो 79 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 63। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि 63 7 के पहाड़े में 9 बार में आता है, तो इससे प्रूफ होता है कि ये पूरा नंबर जो है ना 7 से डिवाइड हो जाता है। 798 ये 7 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू यूनिट डिजिट माइनस रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर माइनस 2 इंटू यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका फॉर्मूला दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बिलिटी रूल ऑफ 11। इसको भी दोस्तों हमको एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका नंबर 2 5 6 3 7 7। अब इसमें क्या करना पड़ता है, जो ये पहली वाली डिजिट है ना उसमें से इसको माइनस करना पड़ता है सेकंड वाली डिजिट को, ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा दोस्तों। तो इसको डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है 11 का। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, और ये 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब -3 + 3 ये 0 हो गया, ठीक है। अब 0 हो गया, अब इसकी कंडीशन क्या बोलती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की, या तो सम 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, यानी कि मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो ये नंबर है ना डिविजिबल हो जाएगा 11 से पूरी तरीके से। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। देयरफॉर ये प्रूफ होता है कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 6 3 7 7 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये प्रूफ होता है। तो दोस्तों यही था 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, एंड इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 करेंगे। तो हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 से चालू करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 372 हमने इसका एग्जाम्पल लिया। अब इसको हमको 6 से डिवाइड करने के लिए उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले या तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो 6 मतलब या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 3 से कितना होता है 6 हो जाता है वापस। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब 2 से तो दिख ही रहा है कि यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड होती, पर अब ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हमको पता चलेगा कि ये नंबर पूरे तरीके से 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हमको पहले इससे 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जितनी भी डिजिट है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। कितनी डिजिट है, 3 + 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। तो समझ लीजिए 2 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा नंबर 372 6 से फुली डिवाइडेड हो जाएगा। कितनी बार में हो जाएगा, 62 बार में हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, कौन सा होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। इसमें क्या होगा दोस्तों, कोई भी हम ले लेते हैं नंबर, जैसे हमने यही ले लिया एग्जाम्पल के लिए सेम 372 ले लिया। अब इसमें क्या होता है, इसको 12 से डिवाइड करने के लिए, 12 से डिवाइड करने के लिए इसका रूल क्या होता है, डिवाइड बाय 12। तो या तो ये नंबर 3 से होना चाहिए डिवाइड, या तो 4 से होना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा है ये 4 से तो हो जाएगा डिवाइड, लास्ट में 2 आ रहा है, तो हमको 3 से भी हो जाएगा। दोनों से चेक करके देखते हैं। 3 का रूल क्या होता है, 3 + 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। 12 पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा है। 4 से चेक करना, 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट है, जैसे
372 है, तो लास्ट टू डिजिट पूर्णतः 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट टू डिजिट 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 सा 4 आ जाएगा, कितना बचा 3 और 2, 8 बार में पूरा 32 कट जाएगा 4 से। तो यानी कि 372 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों ये प्रूव होता है कि 372 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 372 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 4 से कितना 12 से 372 पूर्णतः 12 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में 31 बार में दोस्तों। बस इतना ही था दोस्तों।